एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे, वो एक मरतबा अपने बयान में फरमा रहे थे कि हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और पूरी उम्मत की तरफ से उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। एक दूसरे बुजुर्ग गुजरे हैं मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह। हाँ, तो हाजी अब्दुल वहाब साहब ने एक मरतबा हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब से यूं कहा कि मौलाना हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि हमको साथियों को लेकर चलना आ जाए। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया कि भाई अब्दुल वहाब यूं दुआ किया करो कि हमको साथियों के साथ चलना आ जाए। ये साथियों को लेकर चलना है, एक है साथियों के साथ चलना है। तो चलने के लिए हर एक को नीचे उतरना पड़ेगा। การที่จะเดินไปพร้อมกับคนอื่นเราจะต้องทำตัวให้ต่ำต้อย तो जो जहां है वो नीचे उतरे คนที่อยู่สูงต้องลงมาต่ำ वो नीचे उतरकर फिर चले คนที่อยู่ต่ำเมื่ออยู่ต่ำแล้วก็สามารถที่จะเดินไปพร้อมคนอื่นได้ तो सबके साथ चलना आसान होगा มันก็สามารถที่จะเดินไปพร้อมๆกับคนอื่นได้ ये कौन करेगा जिसके सामने आखिरत होगी บุคคลที่จะทำเช่นนี้ได้รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยบุคคลตัวที่จะสามารถทำเช่นนี้มีความรู้สึกเช่นนี้ได้ก็คือบุคคลที่เขามีอาคิเราะห์อยู่เบื้องหน้า इसलिए ये सारी मेहनत मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और ये सारी कुर्बानियां अपनी आखिरत को सामने रख कर दी जाएंगी ด้วยเหตุนี้นะครับการกุรบานการทุ่มเทเสียสละของเราในทุกๆการปฏิบัติให้เรามีอาคิเราะห์อยู่เบื้องหน้า फिर जब मुखलिसीन जमा हो जाते हैं तो अल्लाह पाक इन मुखलिसीन की बरकत से फितनों को खत्म करते हैं แล้วก็เมื่อบุคคลที่มีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเช่นนี้เกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ฟิตนะห์ต่างๆหมดไป फितनों का इलाज है इखलास สิ่งที่จะมารักษาเยียวยาฟิตนะห์ต่างๆนั่นคืออิคลาส इसलिए अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस करना है ด้วยเหตุนี้ทุกๆการปฏิบัติของเราทุกๆอามัลของเราจะต้องคอลิสอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้น और इस धोखे से निकलना है कि ये जान माल जो अल्लाह पाक ने दी है हम इसके मालिक हैं และเราจะต้องบอกตัวเองให้เข้าใจใหม่ว่าทรัพย์สินเวลาของเราชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นของเราเป็นเจ้าของอันนี้เราต้องบอกตัวเองใหม่ว่าไม่ใช่ मेरे भाइयों हमें धोखा लग गया है ईमान के ज़ौफ़ की वजह से माहौल के बदलने की वजह से जिंदगियों के रुख के बदलने की वजह से सोच और फिक्र की वजह से हमें धोखा लग गया है कि ये जान भी हमारी है माल भी हमारा है न जान हमारी है न माल हमारा है इसका मालिक एक है और वो है अल्लाह उसी ने जान दी है और उसी ने माल दिया है ด้วยความอ่อนแอ